नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जौनपुर में राशन कार्डों की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जिले में 5 एकड़ भूमि वाले 3,480 राशन कार्ड धारकों की जांच कराई गई। सत्यापन में 3,034 लोग पात्र पाए गए, जबकि 446 लोगों को अपात्र मानते हुए उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि अपात्र लोगों को योजना का लाभ लेने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन इस बार कड़ी निगरानी में किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि कोई भी परीक्षक एक दिन में अधिकतम 50 कॉपियां ही जांच सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य कॉपियों की जांच में जल्दबाजी रोकना और परिणाम की गुणवत्ता बनाए रखना है। वाराणसी में अब घर घर पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि उपभोक्ता का आवेदन मिलने के बाद 1 सप्ताह के भीतर रसोई तक गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इस पहल का उद्देश्य शहर के अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ना और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक गैस आपूर्ति उपलब्ध कराना है। आजमगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 12,61,490 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके जरिए करीब 7 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिलेगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लागू होने के बाद कई उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। शिकायत है कि मीटर का रिचार्ज कराने के बाद भी कई जगह तुरंत बिजली बहाल नहीं हो रही। बिजली विभाग के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, उनके कनेक्शन रोजाना ऑटोमेटिक तरीके से काटे जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को समय समय पर रिचार्ज कराने और बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत अब केवल 6,125 नोटिसों पर सुनवाई बाकी रह गई है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी मामलों की सुनवाई 17 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 38 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF ने आगरा से आयुष बघेल को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वह टेलीग्राम चैनलों के जरिए करीब 1,400 युवाओं से जुड़ा था और क्रिप्टो करेंसी व गिफ्ट वाउचर के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी की। अब STF मनी ट्रेल के आधार पर पूरे गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का भी खुलासा किया जा सके। रामपुर में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। जिले में पंजीकृत 2,640 अभ्यर्थियों में से 762 ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि बाकी अभ्यर्थियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच और निगरानी की व्यवस्था की गई थी तथा नकल जैसी घटनाओं को रोका जा सके। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी ने भक्तों को चांदी की हटरी में दर्शन दिए। विशेष श्रृंगार के साथ हुए इन दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और जय जयकार से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार नया अभियान शुरू कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस पहल के तहत करीब 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें नई तकनीक और IT से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। इस प्रशिक्षण के जरिए युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आजमगढ़ और बलिया रूट पर परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें आज भी संचालित होंगी, जिससे परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। रेलवे ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और तय समय के अनुसार यात्रा करने की अपील की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बरेली में करीब 500 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बरेली विकास प्राधिकरण BDA की कार्रवाई के चलते प्रोजेक्ट स्थल पर निर्माण कार्य रुक गया, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करते हुए काम रुकवा दिया है। इससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग की 56.08 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे लोगों को आवागमन और विकास कार्यों में बड़ा लाभ मिलेगा। ताजमहल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक मधुमक्खियों के एक छत्ते के टूटने से बड़ी संख्या में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद वहां मौजूद पर्यटकों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई सैलानी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने चांदी के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। व्यापारियों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तय की गई है। बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और मांग के असर से सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजर अब आगे की कीमतों पर बनी हुई है। बागपत में एक शादी के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब 7 फेरे शुरू होने से पहले ही दूल्हे की कथित प्रेमिका मंडप में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वो करीब 7 साल से दूल्हे के साथ रिश्ते में होने का दावा कर रही थी। इस घटना के बाद मंडप में विवाद बढ़ गया और मामला इतना बढ़ा कि शादी रुक गई। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। बरेली की तस्वीर बदलने वाली है। योगी आदित्यनाथ शहर को करीब 6,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इन योजनाओं में रामायण वाटिका, साइंस पार्क सहित कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के शुरू होने से शहर के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। झांसी के सॉफ्ट टॉयज का जलवा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना की मदद से वंदना ने अपना सॉफ्ट टॉयज का कारोबार शुरू किया और आज वह आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनके इस उद्यम से अब करीब 25 महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। यह पहल न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को पहचान दिला रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। बरेली में पुलिस ने देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि शहर के कुछ नामी होटलों में घंटों के हिसाब से लड़कियों की बुकिंग कराई जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं और इस मामले में 4 बड़े नाम भी सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार पूरे रैकेट की गहन जांच की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को अहम सूचना दी है। अब उपासना एक्सप्रेस और हिमगिरी एक्सप्रेस समेत कुल 5 ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इन ट्रेनों के नंबर भी बदल दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नए ट्रेन नंबर और समय की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। गंगा एक्सप्रेसवे पर अप्रैल से वाहनों की आवाजाही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रयागराज से मेरठ तक का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अंतिम चरण के काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं, ताकि जल्द ही लोगों को इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का लाभ मिल सके। हमीरपुर में LPG की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच के दौरान एक गैस एजेंसी के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी से जुड़ी बताई जा रही है। अधिकारियों ने स्टॉक का मिलान करने के बाद अनियमितता की पुष्टि की है और मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज मुंतसिर ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित वाले ऑप्शन को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विकल्प से समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो वह बकाया राशि का 50% रिचार्ज कराकर 3 दिन के लिए बिजली आपूर्ति दोबारा चालू करा सकेगा। बिजली विभाग के अनुसार यह सुविधा उपभोक्ताओं को केवल एक बार ही दी जाएगी तथा वे इस दौरान पूरा बकाया जमा कर सकें और बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से चालू रख सकें। उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने एक अहम नियम में बदलाव किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले के तहत नए प्रावधान 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से छोटे व्यापारियों को कारोबार करने में आसानी होगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और उन्हें अनावश्यक दिक्कतों से राहत मिलेगी। इससे प्रदेश में व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। यदि किसी कारण से गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है तो उपभोक्ता ऑफलाइन तरीके से भी बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर या एजेंसी के फोन नंबर पर कॉल करके सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर डिलीवरी मैन के माध्यम से भी बुकिंग दर्ज कराई जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में दिक्कत न हो। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर किसानों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए। सरकार का उद्देश्य है कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें समय पर राहत और मुआवजा मिल सके। मेरठ में विश्व जागृति मिशन के सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव में आचार्य सुधांशु महाराज ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए 4 सूत्र बहुत जरूरी हैं। माथा शांत हो, चेहरा प्रसन्न रहे, वाणी में मिठास हो और कर्म करने का जोश बना रहे। उनके अनुसार यदि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी हों तो व्यक्ति समाज और देश के लिए बेहतर योगदान दे सकता है।